क्योंकि उसकी बॉडी उसके धड़ से अलग हो गई थी, इसलिए ग्रहण लगाते हैं सूर्यदेव को और चंद्रदेव को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पारुल तिलक फ्रॉम हरियाणा, इंडिया। आई होप कि सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और खुश होंगे। महादेव जी का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ राहु और केतु के बारे में। जी हाँ, वैसे कुछ लोगों को तो पता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि राहु और केतु ये दोनों अलग अलग है। राहु अलग है और केतु अलग है। आज मैं आपको ये कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ और आपको मैं बताने वाली हूँ कि राहु केतु कैसे बने, क्या था कारण कि ये राहु केतु बने, और क्या कारण है ग्रहण लगने का, क्यों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। इस वीडियो के बाद में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, राहु और केतु की जो स्टोरी है, जो पौराणिक कथा है, वो जुड़ी है समुद्र मंथन की जो कथा है उसके साथ में। कैसे जुड़ी है, आइए जानते हैं। देखिए, जब समुद्र मंथन होना था उससे पहले जो असुरों के राजा हैं, राजा बलि, उन्होंने अमृत कलश को चुरा लिया था और इसी कारण देवता और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के दौरान जो अमृत कलश है वो समुद्र की गहराइयों में चला गया था। तो उसके बाद शुरू हुआ था फिर समुद्र मंथन। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो फिर वो उसको पुनः प्राप्त किया गया था, अमृत कलश को, यानी कि अमृत को पुनः प्राप्त किया गया था समुद्र मंथन के दौरान। और अब आप ये अपनी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऐसे देखा है कि बोलते हैं कि समुद्र मंथन से निकला था अमृत कलश। निकला नहीं था, वो पहले ही एग्जिस्ट करता था। बस युद्ध के जब असुरों का और देवताओं का युद्ध हुआ था तो वो चला गया था उनके युद्ध के दौरान जो समुद्र की गहराइयों में, लेकिन वो पुनः प्राप्त हो गया था समुद्र मंथन के दौरान। तो क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। कि देखिए, अब अमृत कलश, अमृत मतलब जिसने अमृत पी लिया वो अमर हो गया। तो सबको अमृता, जो अमर होने का जो है वरदान सबको चाहिए था। वो देवता भी थे, वो असुर भी थे। तो इस चीज़ को देखते हुए महादेव जी वहाँ से मतलब चले गए थे अपने कैलाश पर्वत की ओर, सारा निर्णय नारायण पे छोड़ के, यानी कि विष्णु जी पे छोड़ के, कि अब आपको करना है यहाँ से आगे जो ये प्रोसेस है इसको आगे आपको ले जाना है, कि चीज़ों को कैसे कैसे वितरण करना है, कैसे उनको डिवाइड करना है, कौन सी असुरों को देनी है, जो निकले हैं रतन निकले थे जो 14 रतन, और कौन से देवताओं को देने हैं। तो इनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट था अमृत कलश, जो देवताओं को भी चाहिए था और जो असुरों को भी चाहिए था। तो देखिए क्या हुआ था कि फिर जो अमृत कलश है उसको 3 असुर चुरा के भाग गए थे। तो विष्णु जी ने क्या किया था कि ऐसे तो ये युद्ध हो जाएगा इनके बीच में, देवता भी चाहते हैं अमृत और असुर भी चाहते हैं, तो ऐसे इनके बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध हो जाएगा। तो विष्णु जी ने मोहिनी का रूप, यानी कि एक सुंदर अप्सरा, यानी जिसका नाम था मोहिनी, मोहिनी का रूप धारण करके जो अमृत कलश है उसको जो असुर चोरी करके भाग गए थे, तो विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लेकर वो अमृत कलश उनसे वापस ले लिया था, पुनः प्राप्त कर लिया था। और जो विष्णु जी हैं वो आए जहाँ पे देवता और असुर दोनों थे, वहाँ पे उन्होंने उनको बताया कि ये जो मोहिनी अवतार में ही, जो उन्होंने मोहिनी अवतार लिया था उसी अवतार में उन्होंने बताया कि ये जो अमृत कलश है इसका मैं मतलब समान वितरण करूँगी। समान वितरण का मतलब कि इक्वल डिवाइड करूँगी, इक्वली ये असुरों को मिलेगा और इक्वली ये जो देवता है उनको मिलेगा। तो लेकिन देखिए क्या हुआ, और वो डिवाइड होने भी लगा। जैसे स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट हुआ था देवताओं से। और ये मैंने ये भी बहुत सारी वीडियोस में सुना है कि जो अमृत है वो केवल असुरों को नहीं मिलना था, वो केवल देवताओं को मिलना था। जो देवता हैं वो सब मिलकर ऐसी योजना बना रहे थे कि असुरों को नहीं देंगे और खाली देवताओं को देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो डिसीजन था ये ऐसे डिसाइड हुआ था अमृत को लेकर कि समान ही दिया जाएगा असुरों को भी और समान ही दिया जाएगा देवताओं को भी। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में क्या हुआ, जब अमृत जब स्टार्ट हुआ बांटना, जब विष्णु जी ने मोहिनी अवतार में अमृत को बांटना स्टार्ट किया, तो ये मान लीजिए कि कुछ ही देवताओं को दिया था। और इतने में एक असुर देवताओं का रूप लेकर इस वाली साइड पे आ लीजिए, यहाँ पे असुर है और यहाँ पे देवता है। जो असुर में से एक असुर यहाँ पे आके, जिसका नाम था राहु, तो राहु यहाँ पे आके जो देवताओं का रूप लेके खड़ा हो गया था और उसने अमृत को पी लिया था। देखिए ये शुरू कैसे हुआ कि अब जब उसने अमृत पी लिया, इतने तक उसने अमृत पी लिया था, तो चंद्रदेव ने और सूर्यदेव ने, यानी कि चंद्रमा जी और सूर्य ने, चंद्रदेव और सूर्यदेव ने देख लिया और उन्होंने ही बोला कि मतलब पहचान लिया था और बोला ये तो देवता नहीं है, ये तो असुर है।
तो क्या हुआ था, तो ऐसे क्रोध में विष्णु जी आ गए और अपने जो वास्तविक रूप है, विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से, जो उनके हाथ में होता है सुदर्शन चक्र, आपको पता होगा, जो चक्र होता है उनके हाथ में उसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र, अपने सुदर्शन चक्र से जो राहु है उसकी जो ये नाड़ है वो अलग कर दी थी धड़ से। लेकिन वो मर नहीं पाया। वो मर क्यों नहीं पाया? क्योंकि इतने उससे पहले ही उसने अमृत पी लिया था, तो वो मर नहीं पाया। सूर्यदेव और चंद्रदेव इंसाफ के लिए महादेव जी के पास पहुंचे और राहु भी महादेव जी के पास में गया, क्योंकि सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने उसका राहु का जो है वो गला काट दिया था, लेकिन वह मरा नहीं था, वह जिंदा था। उसका गला यानी कि उसका जो ये सर है वो उसके धड़ से अलग हो गया था। तो महादेव जी ने काफ़ी क्रोध में आकर पहले तो राहु को बोला कि जब सभी देवताओं के साथ में जब सभी असुरों को भी अमृत बराबर मात्रा में मिलना ही था, तो तुमने इतनी अधीरता यानी कि इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? क्यों तुमने जाके मतलब देवताओं के साथ में छल किया, विष्णु जी के साथ में तुमने छल किया? ऐसा महादेव जी बोलते हैं कि जब अमृत समान मात्रा में मिलना ही था तो तुमने ऐसा छल क्यों किया? और महादेव जी जो सूर्यदेव और चंद्रदेव जी हैं उनको बोलते हैं कि जब असुरों को जब अमृत मिलना ही था, अगर राहु ने थोड़ा अमृत पी भी लिया, क्योंकि बाद में तो उसे मिलना था वैसे भी, अगर उसने थोड़ा अमृत पी भी लिया तो इस तरह का बिहेव तुम दोनों ने क्यों दिखाया? तो इसका अब फैसला करते हैं महादेव जी। एंड में आके जो इसका निष्कर्ष निकालते हैं वो ये होता है कि महादेव जी बोलते हैं कि मतलब राहु की जो ये दशा है वो सूर्यदेव और चंद्रदेव की वजह से हुई है। तो जो राहु है वह समय समय पर चंद्रदेव को और सूर्यदेव को ग्रहण लगाता रहेगा। और देखिए अब राहु यानी कि वो एक ही था, लेकिन उसका जो ये सर है वो अलग हो गया था, बॉडी अलग हो गई थी। तो जो सर है वो था राहु और जो राहु की बॉडी थी उसको बना दिया केतु। तो वो उसके अब दो नाम हो गए, राहु और केतु, क्योंकि उसकी बॉडी उसके धड़ से अलग हो गई थी, इसलिए उसका नाम पड़ा राहु और केतु। अब राहु केतु जो है वो ही ग्रहण लगाते हैं सूर्यदेव को और चंद्रदेव को। लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव जी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए, घबरा गए और बहुत ज़्यादा अधीर होकर महादेव जी से बोलने लगे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी, अगर हम पे ग्रहण लगेगा तो माता पार्वती गुस्से में आ जाती हैं और उनको बोलती हैं कि अभी तुमने महादेव जी का पूरा फैसला नहीं सुना है, पहले महादेव जी की पूरी बात सुनो। फिर उसके बाद में महादेव जी बोलते हैं कि जो ये ग्रहण लगेगा ये बहुत ही एक लंबे समय में, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम में, बहुत ही अल्प समय के लिए लगेगा। अल्प मतलब कि बहुत ही एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए जो ग्रहण लगेगा ये सिर्फ कुछ ही घंटों का होगा और बहुत टाइम बाद लगेगा, यानी कि काफ़ी लंबे समय में काफ़ी टाइम में लगेगा और कुछ ही टाइम का लगेगा। तो ये बात सुन के फिर चंद्रदेव जी और सूर्यदेव जी को शांति मिली और इस तरह से महादेव जी ने राहु के साथ भी और चंद्रदेव और सूर्यदेव के साथ भी, दोनों के साथ में इंसाफ किया। और जो राहु है वो एक ही था, लेकिन उसका जो सर है और धड़ अलग अलग हो गए थे, इसलिए उसका नाम पड़ा राहु केतु। और राहु केतु ही सूर्यदेव और चंद्रदेव को ग्रहण लगाते हैं, यह कारण है ग्रहण लगने का। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रहण किस कारण से लगता है। बोलते हैं ना सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, तो ग्रहण लगने का कारण यही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।